हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अश्विनी कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल अश्विनी कुमार एक्सेल प्रोग्राम मेकर में आपका स्वागत है। अभी मैंने पहले एक प्राइवेट स्कूल के लिए फ़ी मैनेजमेंट का प्रोग्राम तैयार किया था, जो बहुत लोगों को पसंद भी आया। उन्होंने मेरे को कुछ इसमें अमेंडमेंट करने के लिए कहा कि सर इसमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कुछ अमेंडमेंट इसमें किए हैं, जिससे ये कुछ और एक्स्ट्रा तैयार हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है और आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो तो आप ज़रूर मेरे से संपर्क कर सकते हो। मेरे नंबर है 9166023711। आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप मुझसे संपर्क करके ये प्रोग्राम आप प्राप्त कर सकते हो। तो मैं ये इस प्रोग्राम को आपको पूरा डेमो आज दिखाता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा और कैसे क्या करेगा। नॉर्मली हमारे राजस्थान में जो आरटी पोर्टल चलता है, उस आरटी पोर्टल से हमें डाटा यहाँ पेस्ट करना है, बस इतना सा काम है। बाकी कंप्लीट डाटा जो है वो आपको तैयार मिलेगा सारा। तो मैं आपको इसकी एक एक सीट के बारे में समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या सीट्स हैं, कैसे कैसे वो वर्क करती है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं स्कूल इंट्रो वाली सीट में। यह एक स्कूल इंट्रो का सीट है, जहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। अगर आप किसी कोचिंग संस्थान के लिए फ़ीस मैनेजमेंट तैयार करना चाहते हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। मैं आपको अमेंडमेंट करके ये दूंगा, जिसमें आप कोचिंग संस्थान के अकॉर्डिंग भी इसको तैयार कर सकते हो। तो इसके लिए मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। आप मुझे मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो ये स्कूल के लिए बना है इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ जहाँ अभी एक स्कूल का नाम लिखा है, यहाँ आप अपने विद्यालय का नाम लिखें और आपके विद्यालय में कौन कौन सी स्ट्रीम चलती है, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, साइंस जो भी हैं आप यहाँ पे लिखें। एक चलता है एक लिखिए, दो है, तीन है, चार है, जो भी आपके हैं वो सारे आप यहाँ लिख सकते हो। फिर आपकी इस विद्यालय में कौन कौन से मीडियम्स हैं वो मीडियम्स यहाँ आ जाएंगे। इसके अलावा क्लासेज यहाँ पे आ गई सारी की सारी कंप्लीट। और ये यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। ये जो है वैसा का वैसा इसको यहाँ पे रहने दीजिए। क्योंकि यह आगे फार्मूलाज में कनेक्टेड रहेगा, तो आपको इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस की आवश्यकता नहीं है। देन आफ्टर अपन नेक्स्ट सीट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सीट अपना जो है वो है फ़ी चार्ट का। ये फ़ी चार्ट जो है ये आपको खुद को बनाना है। सबसे पहले यहाँ क्लासेस लिखी हुई है। स्ट्रीम जो है वो केवल कक्षा 11 और 12 के लिए यूज़ होगी, तो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। और यहाँ मीडियम लिख रखा है। अब इस मीडियम में आपकी कौन कौन सी फ़ीस अवेलेबल है। एडमिशन फ़ीस आपका क्या है, ट्यूशन फ़ीस आपका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस आपका क्या है, हॉस्टल फ़ीस क्या है। इसके अलावा भी कोई अदर चार्जेज अगर आप ले रहे हों तो वो अदर चार्जेज आप यहाँ लिख दीजिए। तो ये उस पूरी फ़ीस का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। ये बात हो गई। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो जब आप फ़ी चार्ट तैयार कर लेते हो तो जैसा आप फ़ी चार्ट यहाँ तैयार करोगे यह फ़ी चार्ट के अकॉर्डिंग आगे फ़ीस जाएगा। तो इसको आप भली भांति चेक करके एक बार तैयार कर लीजिए। जैसे प्रैप में आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों चल रहे हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दीजिए। यदि आपके केवल हिंदी चल रहा है तो केवल हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश वाला खाली छोड़ दीजिए, है ना, डिलीट कर दीजिए इसको। यहाँ से आप कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हो, डिलीट का की प्रेस करके पूरा डिलीट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो जो आपको फ़ीस यहाँ पे शो करनी है वो फ़ीस आप यहाँ पे शो कीजिए। फिर नेक्स्ट अपना जो सीट आता है वो आता है पेस्ट आरटी डाटा के नाम से। ये जो डाटा है ये राजस्थान की जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें एक आरटी पोर्टल चलता है, जहाँ से ये एज इट इज़ डाटा कॉपी होता है। मतलब अपन इसको डाउनलोड कर सकते हैं एज इट इज़। तो यहाँ पे आपको ये डाउनलोड करना है अपने आरटी पोर्टल में जा कर के, और वहाँ से यहाँ डाटा पूरा पेस्ट कर देना है, एज इट इज़ पेस्ट करना है। ये ध्यान रखना है कि ऊपर के ये जो हेडिंग्स हैं वो हेडिंग सेम रहें, इनमें आप चेंजेस ना करें। अगर मान लीजिए आपके कोई आरटी डाटा या आरटी पोर्टल नहीं चल रहा हो, आपके पास आरटी डाटा अवेलेबल नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इनको पूरा कंप्लीट केवल हेडिंग्स को छोड़ करके
हेडिंग्स को छोड़ करके कंप्लीट इसको आप डिलीट मार दीजिए जितना भी है। फिर आप सीरियल नंबर लगा दीजिए, स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास। हाँ, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्लास जैसे ये लिखा है, मैंने यहाँ स्कूल इंट्रो वाली सीट में आपको कहा कि फर्स्ट लिखना है तो आपको ऐसे लिखना है, सेकंड ऐसे लिखना है, जो भी है ये इसके अकॉर्डिंग ही लिखना है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये क्लास जो है वो आरटी पोर्टल के अकॉर्डिंग इसी प्रकार से डाउनलोडेड होती है, तो आपको इसी प्रकार से ये क्लास के नाम लिखना है। फिर इधर ये मीडियम आ गया और एडमिशन या एसआर नंबर आ गया, फिर कास्ट है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, इस आरटी स्टूडेंट। होता क्या है कि अगर आरटी स्टूडेंट में यस और नो का ऑप्शन दे रखा है, अगर बच्चा आरटी का है तो उसका फीस जो है वो नहीं होगा, और अगर वो यहाँ पे यस करेंगे तो फीस बच्चे का 0 हो जाएगा, यहाँ पे यस करेंगे तो जो हमने फ़ी चार्ट में जो फ़ीस दिया है वह फ़ी चार्ट का फ़ीस वहाँ आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आरटी डाटा है। अगर आपके पास आरटी डाटा नहीं हो तो आप मैनुअली यहाँ पे डाटा पेस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं स्टूडेंट्स डाटा। ये स्टूडेंट्स डाटा जो है ये आरटी डाटा से अपने आप तैयार हुआ है। यहाँ पे आपको केवल एक काम करना है कि जो बच्चा है उसका स्ट्रीम क्या है। तो सेकंड क्लास से तो कोई स्ट्रीम है नहीं, तो ये 11th क्लास से नीचे अपन देखेंगे कि 11th से स्ट्रीम शुरू हो गया है ना। तो ये जो स्ट्रीम शुरू हो गया है ये स्ट्रीम आपको लिखना है, क्योंकि स्ट्रीम के अकॉर्डिंग फ़ीस है। तो जो क्लास और जो स्ट्रीम लिखोगे आप उसी के अकॉर्डिंग ये बच्चे की फ़ीस लेगा। तो ये क्लास का जो आइकन बना है ये सेम रहे और स्ट्रीम जो बना है उसके अकॉर्डिंग आपको यह लेगा। अब यहाँ पे कुछ साथियों का सुझाव था, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें 2 ऑप्शन ऐड किए हैं। पहला जो ऑप्शन है जो मैंने इसमें ऐड किया है वह है प्रीवियस बैलेंस फ़ीस। अगर बच्चे की कोई पहले की फ़ीस बकाया है तो वो अमाउंट आप इस कॉलम में लिखें, जिस भी बच्ची का बाकी हो पहले का फ़ीस वो आप यहाँ पे लिखें। और अगर एक दूसरा जो मैंने ऐड किया वो है डिस्काउंट इन फ़ीस। अगर बच्चे को आप डिस्काउंट देना चाहते हो, कितने रुपए का डिस्काउंट आप दे रहे हो, कोई जान पहचान का है या कुछ और है, जो भी है, आपने एकदम से एक्वाटेंस बच्चा है तो उसके लिए आप अगर डिस्काउंट देना चाहते हो तो वो डिस्काउंट आप यहाँ पे वो अमाउंट यहाँ लिख दीजिए। तो ये 2 नए इसमें ऐड हुए हैं, एक तो प्रीवियस बैलेंस फ़ीस और एक डिस्काउंट इन फ़ीस, ये दोनों चीज़ें नई ऐड हो गई। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं, डिपॉजिट का सीट आता है। डिपॉजिट के सीट में आपको क्या क्या करना है एक बार आप इसके बारे में देख लीजिए। इसमें सारी चीज़ें ऑटो फिल रहेगी, आपको केवल जिस महीने में बच्चे का स्टूडेंट का फ़ीस आया है वह फ़ीस आपको यहाँ पे लिखना है, बस इतना ही काम करना है। टोटल रिसीव्ड अपने आप आ जाएगा, प्रीवियस बैलेंस फ़ीस आ जाएगी, डिपॉजिट डिस्काउंट आ जाएगा, इसके अलावा टोटल फ़ीस बच्चे की इस साल की कितनी है वो आ जाएगी और बैलेंस कितना बचा वो आ जाएगा। इस बैलेंस में से डिस्काउंट हम लोग माइनस होके आएगा। ठीक है, तो ये टोटल फ़ीस जो अभी आप फ़ी चार्ट में आपने जो बनाई है वह वाली फ़ीस आएगी, और डिस्काउंट और प्रीवियस बैलेंस फ़ीस ये आपका ये इस सीट में से यहाँ से ले लेगा, ये अपने आप बच्चे का जो आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ से ले लेगा। और यहाँ पे आपको केवल इस पूरी सीट में एक ही काम करना है कि जनवरी से दिसंबर तक जिस महीने में बच्चे की फ़ीस आई है उस महीने में बच्चे की फ़ीस की एंट्री यहाँ पे आपको करनी है इन कॉलम्स में। इस पूरी सीट में केवल आपको फ़ीस की एंट्री करनी है, जिस महीने में आ रही हो उस महीने की आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ये यहाँ तक अभी अपन ने देखा कि ज़्यादा कुछ नहीं था। आरटी डाटा अगर आपके पास है तो यहाँ पेस्ट करना, अगर आरटी डाटा नहीं भी है तो आप जो भी आपके पास डाटा है वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए उठा करके। स्टूडेंट के नेम है, स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, क्लास ऐसे ही लिखनी है, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ, ऐसे ही लिखनी है। और मीडियम हो गया, एडमिशन एसआर नंबर, कास्ट गर्ल जो भी है। अभी जैसे कास्ट और जेंडर का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, डीओबी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये तो चलो एक डाटा कलेक्ट करने के लिए है। अगर आप लोग ये नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, अपना फ़ीस मैनेजमेंट तो तैयार हो ही जाएगा इसके बिना भी। तो अपन ने यहाँ डिपॉजिट का सीट तक चेक किया कि डिपॉजिट के सीट तक कैसे काम कर रहा है। उसके बाद अपन आगे चलें तो बैलेंस फ़ी लिस्ट, ये एक नया इसमें मैंने ऐड किया है। ये बैलेंस फ़ी लिस्ट क्या है इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे क्लास टीचर पूछे कि मेरे किन किन बच्चों की फ़ीस बकाया है, उनको मुझे कहना है
तो आपको क्या करना है, इस सीट में यहाँ से क्लास का चयन करना। यहाँ देखो ये सारी क्लासेज आ रखी है, प्रेप से लेकर के 12th तक। तो जैसे अभी मैंने यहाँ 5th का रखा है, और यहाँ पे क्लास में जिसका चाहिए मुझे, वो यहाँ मैं ड्रॉप डाउन से वो क्लास का चयन करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड क्लास ले लिया, और जैसे ही मैं इस नीचे बटन रिफ्रेश का जो बटन है इस पर क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे कि यहाँ जो 5th क्लास अभी आ रही है, यहाँ ऐसा नंबर ये आ रहे हैं, अभिषेक महिला, ये बच्चों के नाम आ रहे हैं। तो मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो सेकंड क्लास के बच्चे आ जाएंगे। देखना, ये रिफ्रेश कर दिया मैंने, तो ये देखो सेकंड क्लास के बच्चे आ गए, आलिया बानो, आयात बानो, ये सब आ गए। अगर मैं यहाँ से क्लास और चेंज करके आपको दिखाता हूँ, थर्ड क्लास मैंने किया, तो थर्ड क्लास पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जिन बच्चों की फ़ीस बकाया है वो सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब सारे बच्चे आ जाएंगे। फ़ीस बकाया वाला नहीं है कि बैलेंस इसका जीरो, इसकी कोई बकाया नहीं है, इसकी कोई बकाया नहीं है, बाकी जिनकी बकाया है उनके यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ रहेगा। ये बात हो गई। फिर अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सीट है, ये नया सीट मैंने जोड़ा, एक समरी। ये एक इसमें मैंने एक नया सीट जोड़ा। समरी का मतलब है कि फी समरी ऑफ द स्टूडेंट, कि अपन को किसी बच्चे का इंडिविजुअल देखना है कि क्या सिचुएशन है। तो आपको क्या करना है, उस बच्चे का जो स्कॉलर नंबर है वह स्कॉलर नंबर आप यहाँ ऐड कीजिए। जैसे ही आप स्कॉलर नंबर यहाँ ऐड करोगे तो उस बच्चे की पूरी डिटेल यहाँ आ जाएगी। अभी जैसे ये स्कॉलर नंबर यहाँ लिखा हुआ है, मैं ये स्कॉलर नंबर मान लीजिए चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 7475 कर देता हूँ, और जैसे एंटर प्रेस करूँगा, एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे इस बच्चे की डिटेल आ चुकी है कि इसका कितना बैलेंस बाकी है, कितना इसका प्रीवियस बैलेंस था, डिस्काउंट अपन ने कितना दिया, टोटल फीस इसकी कितनी है, इसने कौन से महीने में कितने पैसे जमा कराए, वो सारी डिटेल बच्चे की यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। मात्र आपको केवल उस बच्चे का एसआर नंबर यहाँ पर लिखना है। ये इसमें एक नया सीट मैंने ऐड किया है ताकि अपन किसी भी बच्चे का एसआर नंबर लगा के उसके जो भी आए तो उसको बता सकते हैं कि भाई इतने इतने रुपये इस महीने में इस बच्चे के आए हैं और इतना इसका बकाया है। ये हो गया। इसके बाद रिसिप्ट टोटल और रिसिप्ट बाय मंथ, ये दो ऑप्शन से ये पहले वाली सीट में भी थे, लेकिन इसमें मैंने कुछ चेंजेस किया है। वो चेंजेस ये किया है कि यहाँ पे आपको दो बटन मिलेंगे, ये बड़े ही कमाल के बटन हैं। पहला सेव एज पीडीएफ का बटन दिया है, दूसरा है प्रिंट प्रीव्यू का। तो जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, ये एकदम से प्रिंट प्रीव्यू आपको इसका शो करेगा और आप डायरेक्ट इसको प्रिंट यहाँ से दे सकते हो। ये एक सीधा सिस्टम है, प्रिंट प्रीव्यू देखने की आवश्यकता नहीं है। वैसा ही इसमें मैंने दिया है, प्रिंट प्रीव्यू जैसे ही करेंगे ये प्रिंट प्रीव्यू देखो आपके सामने बहुत अच्छा सा तैयार है। अब मैं आपको ये जो सेव एज पीडीएफ का बटन है ये भी बहुत कमाल का है। कैसे कि कुछ साथियों ने मुझे ये कहा कि सर ये हमारे पास रिसिप्ट सेव नहीं रहेगा, तो हम क्या करें। तो उसके लिए मैंने ये बटन दिया सेव एज पीडीएफ। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सी ड्राइव में ऑटोमेटेड एक फोल्डर बनेगा और इस बच्चे के नाम से और इसकी रिसिप्ट संख्या से वह रसीद पीडीएफ में सेव हो जाएगा। तो चलिए आपको इसका मैं डेमो दिखा देता हूँ। फ़िलहाल मैं सी ड्राइव में चलता हूँ और ये यहाँ पे फ़ी डाटा के नाम से और एक फ़ी डाटा मंथ के नाम से दो फोल्डर बने हैं। मैं इन दोनों फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये लीजिए, ये दोनों फोल्डर डिलीट हो चुके हैं। फ़ी डाटा मंथ का ये लो, ये भी डिलीट हो गया। ये दोनों डिलीट कर दिए अपन ने। अब अपन चलते हैं वापस अपने सीट के ऊपर, और अभी ये है रिसिप्ट टोटल वाला ऑप्शन, और यहाँ पे ये रिसिप्ट मैंने तैयार कर ली है। रिसिप्ट कैसे तैयार करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिसिप्ट तैयार करने के लिए आपको यहाँ जो एसआर नंबर लिखा है उस एसआर नंबर से आपको उस बच्चे का एसआर का चयन करना है। या तो आप एसआर का चयन कर लीजिए, और अगर आप एसआर का चयन नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एसआर नंबर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई एसआर नंबर टाइप कर देता हूँ, ये देखिए हो रहा है, तो टाइप हो जाएंगे। लेकिन वो एसआर नंबर टाइप वही एसआर नंबर टाइप होंगे जो एसआर नंबर आपने बच्चे को इशू कर रखे हैं। ये नहीं है कि आपने 1 2 3 4 5 लिख दिया तो वो टाइप नहीं होगा, क्योंकि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो एसआर नंबर यहाँ पे बच्चे के हैं, जो अपने स्टूडेंट्स डाटा वाली सीट में, ये जो देखो यहाँ पे जो एसआर नंबर है, यही एसआर नंबर वो आगे वहाँ पे लेगा। और ये सारे ड्रॉप डाउन में वैसे बने हुए हैं। तो आपको क्या ड्रॉप डाउन से तो चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन आप यहाँ पे टाइप ज़रूर कर सकते हैं देख करके। इसके अलावा इस सीट में आपको बच्चे के जो रिसिप्ट नंबर आप दे रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने 101 से शुरू किया है, तो 101 पे यहाँ पे अगली रिसिप्ट अपन तैयार करेंगे तो 102 कर देंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार से अपन ये रिसिप्ट तैयार करेंगे जिसमें 2 कॉपीज आएगी। पहला स्टूडेंट का कॉपी आएगा, दूसरा आपके पास इंस्टीट्यूट का कॉपी आएगा। ऊपर वाला कट करके अपन रिसीवर के साइन करके ये बच्चे को दे सकते हैं। तो ये अब इस बटन में आपको दिखाता हूँ कि अभी आप देखना यहाँ पे कोई फी डाटा के नाम से कोई भी आपके पास फोल्डर नहीं है। तो मैं अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, सेव एज PDF है, तो देखिए कुछ थोड़ा सा ब्लिंक किया और एक मैसेज आया कि फाइल सक्सेसफुली सेव्ड इन C ड्राइव फी डाटा फोल्डर। अपन इसको ओके कर देंगे और अपन जाके देखते हैं एक बार। तो देखिए ये फी डाटा के नाम से एक फोल्डर बन चुका है और यहाँ पे आलिया बानो 101 ये इसका रिसिप्ट देखिए एकदम ऐसे यहाँ पे आ चुका है। आ गया ना। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे एक है अभी। चलो अपन वापस चलते हैं और मैं यहाँ पे रिसिप्ट का संख्या चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 102 और यहाँ पे मैं कोई दूसरा ऐसा ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। यहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है। वैल्यू एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रही है। तो अपन दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पे तीसरा चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है जो कि अपन सुधार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने ये 6705 अनिकेत का लिया, रिसिप्ट नंबर मैंने इसको 102 दिए। जैसे ही मैं सेव एज PDF पे क्लिक करता हूँ, मैसेज आया फाइल सक्सेसफुली सेव्ड इन C ड्राइव फी डाटा फोल्डर। ओके करेंगे और अपन वापस जाएंगे अपनी सीट पे, फोल्डर में जाके देखेंगे। ये देखिए अनिकेत 102 आ चुका है। ओपन करके देखते हैं। ये देखिए अनिकेत का रिसिप्ट तैयार हो चुका है। तो ये एक बटन मैंने इसमें स्पेशली दिया है ताकि आपके सारे बच्चों की रिसिप्ट भी इसमें सेव रहें। उसी प्रकार रिसिप्ट बाय मंथ का जो ऑप्शन है इसमें भी यही चीज़ है। यहाँ पे एक फ़ोल्डर अलग बनेगा मंथ का और उसमें ये डाटा सेव होता जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें। तो इसमें सबसे पहले अपन को यहाँ पे रिसिप्ट नंबर लिखना है जिस बच्चे का निकालना हो, और उसके बाद अपन को SR नंबर उसका चेंज करना है। जैसे मैंने ये वाला चेंज कर लिया, ये आ गया। इसका चेंज किया, ये चेंज हो गया। इसको चेंज किया, ये चेंज हो गया। सारे चेंज हो रहे हैं। और जिस महीने का बच्चे को रिसिप्ट देना है उस महीने का आप यहाँ से उस माह को चेंज कर लीजिए। जैसे मैंने अप्रैल का चेंज कर लिया, मई का चेंज कर लिया, जुलाई का। जिस महीने की रिसिप्ट देनी है वो महीना आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और वही 2 कॉपीज़ तैयार होगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे सेव एज PDF है, तो आप देखना कि यहाँ पे अभी C ड्राइव के अंदर एक तो फ़ी डाटा का फ़ोल्डर बना हुआ है और यहाँ पे और कोई फ़ी के नाम से फ़ोल्डर नहीं है। यहाँ एक नया फ़ोल्डर बनेगा अभी देखना। तो मैं जैसे ही सेव एज PDF पे क्लिक करता हूँ तो एक ऑप्शन आएगा फाइल सक्सेसफुली सेव्ड इन C ड्राइव फी डाटा मंथ फोल्डर, फी डाटा मंथ फोल्डर। ओके चलो C ड्राइव में जाके देखते हैं अपन। तो देखो ये फी डाटा मंथ का नया फोल्डर बन चुका है और यहाँ पर यह अनिकेत जुलाई JUL अनिकेत जुलाई के नाम से एक नई फाइल तैयार हो चुकी है। जुलाई महीने की अनिकेत की ये जो रिसिप्ट है वो तैयार होके यहाँ पे तैयार है ना। तो है अच्छा प्रोग्राम। और अब लास्ट कुछ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरे साथियों को भी। और अगर आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप ज़रूर मेरे से संपर्क करें। मेरे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर है 9166023711। ओके मित्रों, जय हिंद, जय भारत।